Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started this series of lectures for you people, and these lectures are related to general knowledge. बहुत दिनों से मैंने ये lectures upload नहीं किए थे because I was not feeling well. But now, inshallah, onwards I will continue these lectures. So keep watching. And अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज it keeps me motivated because it took a lot of efforts to make a video for you people, right? और दूसरी बात ये कि आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा क्योंकि एंड में मैं आपसे क्विज लूंगी, ओके? सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको सही से सुने क्योंकि एंड में आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सही से लेक्चर को सुना नहीं है, ओके? सो द फर्स्ट वन लाइनर इज just a minute. Which of the following internet search engine will introduce the world's biggest digital library? कौन सी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी है? ये डिजिटली होगी ना, क्योंकि डिजिटली वी कैन सर्च एनीथिंग ऑन गूगल। अब तो खैर एआई का दौर आ गया है तो वो मोर जो है वो हमें ज्यादा अच्छे से हमें रिसर्च करके देती है चीजें। और एआई मोड भी आ गया है गूगल का, तो उस पे अभी आप जो है वो जल्दी से सही से रिसर्च कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये है इंटरनेट सर्च इंजन जो है वो गूगल है, ओके? गूगल हेड ऑफिस, और जिसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ये है वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी गूगल, ओके? अंडर विजन 25 वापडा will construct Satpara Dam on Indus River in नॉर्दर्न एरियाज में, पाकिस्तान के नॉर्थ में, नॉर्दर्न एरियाज में विजन 25 के तहत क्या करेगा वापडा? वापडा जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा सतपारा डैम, ओके? ऑन इंडस रिवर। आपको पता है इंडस भी नॉर्थ से आती है, ओके? चाइना से, यांगजी से, येलो रिवर से होके फिर इंडिया, इंडिया से फिर पाकिस्तान में ये गिरती है, फिर ये जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरता है इसका पानी। Headquarters of the UN Security Council is located in, so it is located in New York. जो हेडक्वार्टर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो न्यूयॉर्क में है। पेट्रोनास टावर्स आर लोकेटेड इन कोलालमपुर में, ओके? कोलालमपुर में जो है वो पेट्रोनास टावर्स जो हैं वो लोकेटेड हैं, ओके? नेक्स्ट लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द नंबर ऑफ द प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ बास्केटबॉल गेम इज, सो इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 5। बास्केटबॉल जो टीम होती है उसमें प्लेयर्स इन ईच टीम, हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो वो 5 प्लेयर्स होते हैं, ओके? महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर इज लोकेटेड 8, तो वो लोकेटेड है इस्लामाबाद में, महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर, ओके? अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। मैपल लीफ जो है इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ कनाडा। पाकिस्तान का कौन सा है एम्ब्लेम? एम्ब्लेम क्रिसेंट स्टार, ओके? और ये कनाडा का है मैपल लीफ। इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड बगलियार डैम is occupied in occupied Kashmir district दोदा, ओके? दोदा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, उधर उन्होंने बगलिया डैम को कंस्ट्रक्ट किया है, ओके? नेक्स्ट लाइनर की तरफ आ जाते हैं। हमास जो है वो पता है आपको कि हमास गजा में जो अभी वॉर चल रही थी तो ये हमास और इजराइल के दरमियान में थी एक साइड से। दूसरी तरफ से आपने देखा कि यमन के हुथीज भी इसमें इन्वॉल्व थे इजराइल के साथ। दूसरी तरफ से लेबनान के जो हैं वो लेबनान से भी एक ग्रुप था
वो भी ऑपरेट कर रहा था, जो इसराइल के खिलाफ लड़ रहा था, हिजबुल्लाह जिसे हम कहते हैं। तो ये हमास जो है वो फाउंड हुई थी 1987 में। ओके, एंड इट वाज फाउंडेड बाय शेख अहमद यासीन। ओके, ये इन्होंने बनाई थी। अब्दुल अजीज अल रंतसी एंड मोहम्मद तहा, ये लोग थे जिन्होंने, जिन ये इन मेजरली जो पूछा जाता है ना, ये शेख अहमद यासीन का नेम ही आता है कि ये जो है वो इन्होंने फाउंड की थी। and these groups were basically backed by Iran. So yeah, next one liner की तरफ आ जाते हैं। Which of the following regions of Balochistan will be irrigated through the Kachchi Canal? नजीराबाद। ओके, सो इनमें से कौन सा रीजन जो है बलूचिस्तान का वो इरिगेटेड होता है थ्रू दी कच्ची केनाल, नजीराबाद। ओके, तो वो है नजीराबाद केनाल। ओके, कच्ची केनाल नजीराबाद। बलूचिस्तान में कौन सा ऐसा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान विल बी इरिगेटेड थ्रू कच्ची केनाल, ये जो है वो बोला गया है, तो वो है नजीराबाद। ओके, तो इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग दी किशन गंगा डैम, तो वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है? इन ब्राह्मा ब्रामूला, ब्रामूला। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स इन फाउंडेड अ किंगडम इन पंजाब, तो वो है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने यूनाइट किया था सारे सिख लोगों को, और उन्होंने जो है वो किंगडम एक फाउंड किया था पंजाब में। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स वर nominated by the Muslim League for the interim government in 1946 में? ओके, कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे मुस्लिम लीग की इंट्रियम गवर्नमेंट की तरफ से 1946 में? तो वो 5 लोग थे। ओके, 5 लोग। फराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह, ये आप सबको पता होगा। कॉमन क्वेश्चन इन बंगाल इन 1828 में। ओके, फराजी मूवमेंट बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन बंगाल इन 1828 में। ओके, when was the first agreement signed on सियाचिन ग्लेशियर्स? तो वो 1949 में। ओके, फर्स्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था सियाचिन ग्लेशियर्स पे 1949 में। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। व्हाट वर द की इश्यूज फॉर द डिस्कशन इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो वो उसमें जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें की इशू कौन सा था? The issue of federation and minorities in subcontinent, फेडरेशन का इशू था, एंड दूसरा इशू कौन सा था? माइनॉरिटीज का सब कॉन्टिनेंट में। ओके, which religious scholar tried to eradicate the different innovations from the religion? तो वो हाजी शरीयतुल्लाह थे। हाजी शरीयतुल्लाह ने क्या चाहा था? ये ट्राई किया था कि ताकि वो इरेडिकेट कर सके, मिटा सके जो इनोवेशंस है रिलीजन में। डिफरेंट किस्म की इनोवेशंस आ गई थी रिलीजन में, जैसे खास करके शाहजहां और ये मुगल दौर में कुछ ऐसे मुगल रूलर्स थे जिन्होंने आजान पे बैन कर दिया था। राजपूतों के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर दिए थे और मस्जिदों को कन्वर्ट कर दिया था ट्रेड मार्केट्स के लिए। और जो है वो जो आई मीन रिलीजियस किस्म किस्म की गैदरिंग्स होती थी ना, उन पे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो रही थी ना, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने काम किया था इन चीज़ों पे, इन्होंने भी काम किया था और दूसरे स्कॉलर्स भी थे जो जो इन चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो इसमें इन्होंने पूछा है कौन से रिलीजियस स्कॉलर ने इरेडिकेट करने की कोशिश की जो इनोवेशंस क्रिएशंस आई थी रिलीजन में? तो वो हाजी शरीयतुल्लाह थे।
When did the British government issue a white paper on constitutional proposals? White paper जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कब प्रपोज किया? तो किया था वो उन्होंने मार्च 1933 में. ओके. When President Ziaul Haq enforced an interim constitution, जियाउल हक जो थे वो प्रेसिडेंट थे. ओके. उन्होंने क्या किया था कि इंट्रियम कॉन्स्टिट्यूशन दिया था. कब दिया था? 1981 में दिया था. ओके. तो अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ पाक पतन. तो पाक पतन का ओल्ड नेम पूछा गया है, तो इन्होंने लिखा है अजूदान. ओके. ये इनका ओल्ड नेम था. हु इज द फाउंडर ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी? तो वो थे सर फजल हुसैन. सर फजल हुसैन जो थे वो यूनियनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे. ओके. ऑन विच रिवर मिरानी डैम इज बिल्ट? तो वो है दश्त रिवर. दश्त रिवर पे क्या तामीर किया गया है? मिरानी डैम को बिल्ड किया गया है. ओके. व्हेन वाज द किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस enforced in पाकिस्तान? तो वो अक्टूबर 13 1990 में. ओके. किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस. अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ. हु सेड दैट किरप्स मिशन वाज अ पोस्ट डेटेड पोस्ट डेटेड check of 1 second. check of crashing बैंक. महात्मा गांधी ने ये कहा था. ओके. क्रेप्स मिशन जो है वो पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक है. ओके. अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ. अब वैसे तो मैं ये इस वन साइड कवर करके एंड कर देती हूँ, पर आज मैंने कहा कि आपको जो है थोड़ा सा और पढ़ाया जाए और जल्दी से ये मैं कवर कर लेती हूँ. ओके. ताकि आपका टाइम जल्दी से सेव हो. राकापोशी माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन. अगर आप सवात गए हो तो ये राकापोशी जो है वो कवर्ड विद द स्नो. बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं ये राकापोशी माउंटेन. सवात कालामो ये जो है वो 0 पॉइंट पे आप जाएंगे तो ये चीजें आपको देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी. वाई डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बायकॉट द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? So because Congress wanted to frame the constitution. Okay. क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि वो फ्रेम करे कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नॉर्थ वेस्टर्न areas are Muslim majority areas. We will not only keep these majorities but will turn them into the Muslim state. Muslim should get rid of Indianism. It is better for the Muslims and the Islam and quote. Who said this statement? अब ये पूरा एक स्टेटमेंट है. ये जो चौधरी रहमत अली थे ना, उन्होंने ये दिया था. उन्होंने क्या कहा था, क्या बोला था उन्होंने कि जो नॉर्थ और वेस्ट एरियाज हैं वो हैं मुसलमानों के मेजॉरिटी एरियाज, जहाँ पे मुसलमान ज्यादा पाए जाते हैं. तो हम क्या करेंगे? वी विल नॉट ओनली कीप दीज majorities but will turn them into the Muslim state. हम सिर्फ ना सिर्फ इनको मेजोरिटी में रहने देंगे पर इनको मुस्लिम स्टेट बनाएंगे. मुस्लिम शुड गेट रिड ऑफ. अब गेट रिड ऑफ मीन्स जान छुड़ाना. रिड ऑफ मीन्स जान छुड़ाना. रिड ऑफ, वार्ड ऑफ. ओके. ये सारे जो है वो synonyms होते हैं. गेट रिड ऑफ, वार्ड ऑफ. ओके. Muslim should get rid of Indianism and it is better for the Muslims and the Islam. और ये क्या है कि हमें इंडियनिज्म से एक जो है वो इंडियनिज्म से जो बना हुआ उससे हमें क्या जान छुड़ानी है. और ये बेटर है, सही है मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए. तो ये कोट जो है वो किसका है ये पूछा गया है, तो वो चौधरी रहमत अली का है. नेम द पोएट हु हेड द कमांड ओवर 7 लैंग्वेजेस. जी आपको पता है कि सच्चल सरमस जो थे उनको 7 लैंग्वेजेस पे कमाल था. द reign of which of the following sultans is said to mark the highest point of territorial expansion of the
सल्तनत, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, मींस उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी में एक्सपेंशन की, मतलब कवर किया टेरिटोरियल एक्सपेंशन की एरिया को। जैसे नहीं कहते कि इन्होंने कब्जा किया या हथियाया एक टेरिटरी को, तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को हथियाया या एक्सपेंशन की। What was the main reason behind the Muslim League failure in the elections of 1937 में जो फेलियर हुआ था मुस्लिम लीग का इलेक्शंस में 37 में, उसके रीजंस क्या थे? द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड द अपोजिशन बाय द लोकल। अब एक तो क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स थे उनके, और दूसरा लोकल्स की अपोजिशंस थी। ओके, लोकल अपोजिशन, अपोजिशन बाय द लोकल। ओके, द फर्स्ट सक्सेसफुल इवनिंग पेपर फ्रॉम लाहौर इज सहाफत। ओके, पहला सक्सेसफुल जो इवनिंग पेपर था फ्रॉम लाहौर से वो था सहाफत। ओके, लॉर्ड हार्डिंग वाज द ऑथर ऑफ माय इंडिया ईयर्स, मेरे मेरे इंडिया के साल। ओके, ये हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग ने लिखा था, ये इसके ऑथर थे बुक के। ओके, ट्रीटी ऑफ लुसान, लुसान was signed, and तो वो ट्रीटी ऑफ लुसान साइन की थी 1923 में। ओके, द बुक वर्डिक्ट ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, तो वो बेवरले निकोलस। वर्डिक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पे जो वर्डिक्ट दिया गया, जो फैसला सुनाया गया इंडिया पे, किसने लिखा था? बीवरले निकोलस ने लिखा था। जन ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी इज कंसीडर्ड टू बी, वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। आजान आ रही है, 1 सेकेंड। ओके, सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने टू नेशन की थ्योरी भी दी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो है वो मुसलमानों को अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल दिया गया था वो इंडियंस को दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना शुरू की थी। और अगर हम लोग देखें तो रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश रूल कर रहा था। और 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसके बाद इन्होंने मुसलमानों का इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो उसको रिवाइव करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारे पम्पलेट भी बनाए थे। ओके, और उन्होंने बुक भी लिखी थी, राइट। और मुसलमानों को ये तनकीद की थी कि आप जो है एजुकेशन पे ध्यान दें, पॉलिटिक्स से दूर रहें फिलहाल, राइट। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, और कॉन्फ्रेंसेस भी की, राइट। तो इनके बहुत ज़्यादा बड़े कारनामे हैं मुसलमानों को जो है वो मोटिवेट करने में या उनको सही राह दिखाने में, राइट। ड्यूरिंग द ताशकंद एग्रीमेंट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, तो उस टाइम थे जुल्फकार अली भुट्टो। ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो जुल्फकार अली भुट्टो थे। चचनामा वॉज ओरिजिनली रिटन इन सिंधी, ये आपको पता है कि चचनामा जो है वो सिंधी में लिखा गया है। फ्राइडे वॉज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑफिशियल वीकली हॉलीडे बाय जुल्फकार अली भुट्टो। ओके, जो फ्राइडे था वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किया गया ऑफिशियल हॉलीडे वीक में, जो है वो फ्राइडे को माना गया था। जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम में फ्राइडे पे क्या होता था? हॉलीडे होती थी, ऑफिशियल वीकली हॉलीडे। नीलम रिवर की बात करें, फ्लोज इनटू द झेलम। अब नीलम रिवर आपने विजिट किया हो, बहुत ब्यूटीफुल रिवर नीलम रिवर, राइट। तो ये जो है वो फ्लो करती है झेलम से। गिलगित एजेंसी वाज सेटअप इन 1873 में, जो गिलगित एजेंसी जो है वाज सेटअप की गई थी, गिलगित एजेंसी 1873 में। सतपारा लेक
is located in Skardu. स्कर्दू बहुत ज़्यादा खूबसूरत सतपारा लेक, वेरी ब्यूटीफुल ब्लू लेक अगर आपने विजिट किया हो, सतरंगी लेक विजिट किया हो, माशाल्लाह स्कर्दू तो पूरा ही जो है वो खूबसूरत है। तो ये सतपारा लेक के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ पे है, तो ये स्कर्दू स्कर्दू में है। ओके, महाबत मोहब्बत खान मॉस्क जो है वो डिस्ट्रॉयड हुई थी बाय फायर। फायर जब लगी थी, आग लगी थी, तो मोहब्बत खान मॉस्क जो है वो क्या हुई थी, डिस्ट्रॉय हुई थी। ओके, व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ द थर्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड? जो थर्ड डेजर्ट है, आपने देखा होगा थर्ड डेजर्ट वो दुनिया में 9th नंबर पे आता है रैंकिंग में। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। What was the main difficulty which delayed the constitution making in Pakistan? कौन सी डिफिकल्टीज थी कि डिले हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पाकिस्तान को? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अभी तक ये इशू है, आपको पता है एनएफसी में कभी हम लोग जो है वो पॉपुलेशन की बेसिस पे दे रहे होते हैं। आपको पता है कि इसमें हमेशा फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के दरमियान में ना इशू ही रहता है, राइट? तो या तो ये मेजर इश्यूज थे, और दूसरे इश्यूज भी थे। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज इशू था, और ये जो हमारा ईस्ट इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान का इशू था, तो मोस्टली डिफरेंट किस्म के इश्यूज थे ना। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग पास्ट इन 1940 में। इट हेड द सपोर्ट ऑफ द इंटायर मुस्लिम कंट्री। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है लाहौर रेजोल्यूशन की? मुस्लिम लीग ने जो पास करवाया था 1940 में, तो उनको क्या थी, इसको सपोर्ट थी पूरी मुस्लिम कंट्री से। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं कि लियाकत नेहरू पैक्ट जो था was announced at दिल्ली इन अप्रैल 1950 में। लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी उसकी दिल्ली में इन अप्रैल 1950 में। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। पर अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको इधर ही एंड करेंगे, आपसे क्विज लिया जाएगा अभी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, देखते हैं कि आपका स्कोर क्या आता है, और आपको क्या करना है, अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताना है। ओके, ओके, जल्दी से हम लोग जो है वो आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। सो वन, यहाँ से ही आपका क्विज स्टार्ट होगा। विच इंटरनेट सर्च इंजन प्लान्ड to introduce the world's biggest digital library? Yes, it was. Yeah, it was Google. Very nice. Okay. Under Vision 25, WAPDA will construct Satpara Dam on the Indus River in, yeah, in northern areas of Gilgit Baltistan. Okay. Headquarter of UN Security Council हो कहाँ था? न्यू यॉर्क में. Very nice. Okay. Petronas towers are located in, yes, it was located in Kuala Lumpur. Yeah. Number of the players in each basketball team is, yes, it was five. Yes, you're right. Mehboob Haq Human Development Center is located in, yes, it is located in Islamabad. Maple leaf जो है वो national emblem है. Yes, it is of, yeah, Canada ka. Very nice. India constructed Baglia Dam in occupied Kashmir's district of, yeah, yes, Doda. Okay, Hamas was founded in 1987 में by, yes, ये तीन लोग थे, Sheikh Ahmad Yasin and others. Okay. Which region of Balochistan will be irrigated through Kachi Canal? Yes, it was Nazirabad. Okay. नजीराबाद पढ़ेंगे आई थिंक इसको, यहाँ नासराबाद नजीराबाद। ओके। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग किशन गंगा डैम, आपको ये पता है। बरामूला जो था वो एरिया, उधर उनको कंस्ट्रक्ट कर रही है ये इंडिया। हु यूनाइटेड द सिक्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन पंजाब? यस, वो कौन थे?
रंजीत सिंह थे, यस। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द मुस्लिम लीग फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट? कितने मेंबर्स उन्होंने जो है वो नॉमिनेट किए थे? 5 थे, ओके। फराजी मूवमेंट आप बताएं जल्दी से। हाजी शरीयतुल्लाह, यस, उन्होंने ये स्टार्ट की थी। फर्स्ट एग्रीमेंट सियाचिन का जो हुआ था वो साइन किया गया था 1949 में, या ओके। मेन इशू डिस्कस्ड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कौन सा था? फेडरेशन इन माइनॉरिटीज का था, या ओके। विच रिलीजियस स्कॉलर tried to eradicate the innovations, बिदत जो शिरक जो किया जाता था, बिदत जो की जाती थी रिलीजन में, वो थी हाजी शरीयतुल्लाह, ओके। ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू किया था उन्होंने वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल में, कब किया था? मार्च 1933 में, यस। प्रेसिडेंट जो थे ज़ियाउल हक इन्फोर्स किया था उन्होंने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1981 में, यस, ओके। ओल्ड नेम ऑफ पाक पतन जो था, यस, अजूधान था, ओके। फाउंडर ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी वाज सर Fazal Hussain. Yes, Unionist Party, Sir Fazal Hussain. Okay. Mirani Dam is built on which river? So it was built in Dasht River. Yes. Qasas and Diyat ordinance was enforced in Pakistan on. Yes, it was enforced in October 13, 1990 में. Yes. Who called the Cripps mission? Post dated check of crashing bank. Okay. तो वो गांधी ने, महात्मा गांधी ने बोला था, ओके। राकापोशी माउंटेन पीक जो है वो कहाँ पे है? सवात में है, ये सवात वैली में, ओके। हु सेड दैट द जो नॉर्थ, अब ये आपने देख लिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, और ये इनसे हमें इंडियनिज्म से गेट रेड हासिल करनी है क्योंकि ये मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए बेटर है, तो ये चौधरी रहमत अली ने कहा था। ओके, द पोएट हु हेड द कमांड और द 7 लैंग्वेजेस आप बताएं? सर सचल सरमसी, यस। द सुल्तान whose reign marked the highest territorial expansion की थी, वो किन्होंने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ओके। मेन रीजन बिहाइंड द मुस्लिम लीग्स फेल्यूर 1937 इलेक्शंस वाज, यस, लोकल का इशू था, और दूसरा कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस थी, okay. The main first successful evening paper from the Lahore was, yes, Sahafat, okay. माई इंडियन ईयर्स किसने लिखा था? हर्डिंग्स ने लिखा था, लॉर्ड हर्डिंग ने, आपको पता है। ट्रीटी ऑफ लुसैन वाज साइंड इन, तो ये साइन हुआ था 1923 में, ओके। द बुक वर्डिक्ट ऑन इंडिया वाज रिटन बाय, तो ये लिखा था बेवर्ली निकोल्स, निकोल्स ने, ओके। फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरी कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे, यस। ड्यूरिंग द ताशकंद एग्रीमेंट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? यस, ही वाज जुल्फकार अली भुट्टो, ओके। चचनामा जो है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में है? तो वो सिंधी में था, या फ्राइडे डिक्लेयर किया था वीकली हॉलीडे किसके टाइम में? जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम में, या ओके। नीलम रिवर फ्लो करती है झेलम से, वेरी गुड, ओके। गिलगित एजेंसी जो है वो सेट अप बाय, आप बताएं? 1873 में, यस, वेरी नाइस। गिलगित एजेंसी 1873 में, ओके। 1873। सतपारा लेक जो है वो नियर लोकेटेड इज स्कर्दू से, सतपारा, ओके। महा मोहब्बत खान मॉस्क कब डिस्ट्रॉय हुई थी, क्यों हुई थी? वो फायर की वजह से हुई थी, ओके। रैंकिंग ऑफ द थर्ड डेजर्ट दुनिया में वो कौन से नंबर पे है? 9th नंबर पे, वेरी नाइस, ओके। मेन डिफिकल्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन क्या था? कि इसको पूरे कंट्री की सपोर्ट हासिल थी मुसलमानों की। लियाकत नेहरू पैक्ट अनाउंस हुआ था एट दिल्ली, ओके। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज अनाउंस्ड इन April 1950, yeah. So it was all about today's class. अब देखें कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं
तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने आपके कितने एमसीक्यूज़ जो है वो टेस्ट में सही हुए हैं। और please show some love in your comments and you by liking our videos because it keeps us motivated. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Take care. Love this. Thank you.